अस्सलाम वालेकुम। स्टडी में वर्टाइगो की बात करेंगे। वर्टाइगो में थोड़ा यूजली BCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ज़्यादातर मेनियर डिजीज़ एंड लेबोरेटरीज आर इंपॉर्टेंट फॉर SCQs। तो अगर वर्टाइगो की बात करें, व्हाट इज़ वर्टाइगो? वर्टाइगो बेसिकली चक्कर आने को वर्टाइगो कहते हैं कि इट इज़ अ सब्जेक्टिव सेंस ऑफ मूवमेंट्स आइदर इन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ और हिज सराउंडिंग एंड दे occur ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ द लेबरिंथ और द सेंट्रल कनेक्शंस ऑफ द लेबरिंथ। जो चक्कर आना जो होता है दैट इज़ नोन एज वर्टाइगो। दो तरह का होता है, पेरिफेरल, सेंट्रल। और हम कहते हैं जो पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल में बेसिकली जो पैथोलॉजी होती है इट इज़ लाइंग अंडर योर वेस्टिबुलर एंड ऑर्गन और इन योर वेस्टिबुलर नर्व। और इनमें से इनकी एग्जांपल्स हैं 8, जिनमें से हम अभी लेबोरेटरीज और मेनियर डिजीज़ सही से करेंगे। सेंट्रल वर्टाइगो अगर हम बात करें, सेंट्रल वर्टाइगो में बेसिकली जो पैथोलॉजी होती है इट इज़ लाइंग इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग योर ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम एंड इट्स कनेक्शंस। उनकी एग्जांपल्स में हमारे पास ये सब आ जाती हैं: एपिलेप्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइग्रेन, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ब्रेन स्टेम इस्कीमिया, सेरेब्रो पोंटाइन एंगल ट्यूमर्स एंड ड्रग्स। हिस्ट्री किस तरह लेते हैं? कोई अगर वर्टाइगो का पेशेंट है उससे उसकी ड्यूरेशन का पूछेंगे, ऑनसेट का, प्रोग्रेशन का, एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर एंड द कैरेक्टर ऑफ वर्टाइगो, वेदर इट्स कंटिन्यूस, इंटरमिटेंट, रिलेशन विद पोस्चर, मूवमेंट, वॉकिंग, स्लीपिंग, triggering and alleviating factors, जो कि basically it is same as aggravating and relieving factors and associated symptoms. Firstly we talk about labyrinthitis. Labyrinthitis is basically inflammation of the membranous labyrinth of your inner ear. 3 तरह से क्लासीफाई किया हुआ है: ऑटोजेनिक, हेमाटोजेनिक एंड योर आपका मेनिंजिटिक। तो जो ऑटोजेनिक होता है, ऑटोजेनिक लेब्रोंटाइटिस, बेसिकली इन ऑटोजेनिक टाइप द इनर एयर इज इन्फेक्टेड बाय एक्सटेंशन ऑफ एक्यूट और क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया एंड बुल्लस मेनिंजाइटिस। इट मे बी ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन और इट मे बी ऑफ वायरल ओरिजिन। हमने जब कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी थी सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की, उसमें भी ऑल्सो स्टडी के लेब्रोंटाइटिस भी एक होती है कि जो इन्फेक्शन है इट इज़ डायरेक्टली spread from through the oval or round window or through the bony erosions by cholesteatoma or by trauma to the labyrinth by accident or surgery in cases of CSM। ये 4 डिग्रीज का होता है, बस सिर्फ नाम याद कर लें तो खैर है। ये 4 स्टेजेस का लेब्रोंटाइटिस होता है। पहले सर्कमस्क्राइब्ड होता है, फिर डिफ्यूज सीरियस होता है, फिर डिफ्यूज प्रूडेंट एंड इवेंचुअली डेड लेब्रिंथ हो जाता है कि लेब्रिंथ फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यूजली हमको वर्टाइगो मिलता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डेफनेस मिलती है विच इज़ यूजली प्रोफाउंड इन द लेटर स्टेजेस। एंड जो डेफनेस होती है एट द लेटर स्टेजेस वो हमको सेंसरी न्यूरल डेफनेस मिलती है। एंड देयर इज ऑल्सो नॉन फंक्शनल वेस्टिबुलर एपरेटस सीन। यही अगर हम डेड लेब्रिंथ की स्टेज की बात करें तब जाके सेंसरी न्यूरल डेफनेस मिलती है। निस्टैगमस भी मिलता है और ये कहते हैं हमको वही निस्टैगमस मिलता है विच इज़ प्रेजेंट एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड बट चेंजेस टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड व्हेन द वेस्टिबुलर पैरालिसिस इज कंप्लीट। अबाउट 2 वीक्स आफ्टर ऑनसेट द लेब्रिंथ बिकम्स डेड, तो डेड लेब्रिंथ हो जाता है। ट्रीटमेंट किस तरह होती है? एंटीबायोटिक थेरेपी के थ्रू, एंटी वर्टिजीनियस ड्रग्स के थ्रू। बेसिकली वर्टाइगो के खिलाफ जो ड्रग्स होते हैं एंटी वर्टिजीनियस ड्रग्स वो हम देते हैं। और ये एक जो क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया जिसकी वजह से लेब्रोंटाइटिस हो रहा है उसको हम सर्जरी के थ्रू प्रॉपर्ली ट्रीट करें। हेमाटोजेनिक लेब्रोंटाइटिस विच इज़ बेसिकली इन्फेक्शन जो है स्प्रेडिंग टू योर लेब्रिंथ थ्रू हेमाटोजीनियस रूट, यूजली सेकेंडरीली किसी और डिजीज़ की वजह से होता है। इसमें कोई और सी डिजीज़ कौन कौन सी आ जाती हैं कि टाइफाइड हो, स्कारलेट फीवर हो, सिफिलिस हो, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, हर्पीस। इन सब में यही होता है कि जो इन्फेक्शन होते हैं वो फिर स्प्रेड करते हैं, ब्लड के थ्रू जाते हैं लेब्रिंथ में, वहाँ पे वो फिर क्लिनिकल फीचर्स उसके कॉज कराते हैं विच आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू ऑटोजेनिक क्लिनिकल फीचर्स। ट्रीटमेंट इसकी किस तरह होती है? वही एंटी वर्टिजीनियस ड्रग्स के थ्रू, उसके अलावा बेड रेस्ट, अवॉइडेंस ऑफ हेड मूवमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइमरी इन्फेक्शन। एंड लास्टली जो मेनिंजिटिक लेब्रोंटाइटिस है, मेनिंजिटिक में बेसिकली अगेन सेकेंडरी टू योर मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन रीचेस थ्रू द इंटरनल ऑडिटरी कैनाल और द एक्वेडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल एंड वही मेनिंजाइटिस की वजह से वो सेकेंडरीली लेब्रोंटाइटिस कॉज हो जाता है। So that was labyrinthitis. Now we come to Meniere disease. Meniere disease is important. Meniere disease basically क्या है? It is a disease. It is a disorder of the endolymphatic labyrinth. And it is characterized by sudden paroxysmal attacks of vertigo, deafness and tinnitus. ये 3 चीज़ें याद रखनी होगी। इसमें vertigo मिल होता है, deafness होती है, and tinnitus मिल होता है, जिसके sudden paroxysmal attacks होते हैं कि sudden episodes आती हैं इन attacks की। Etiology क्या देखी गई है? Etiology is due to faulty water metabolism, सोडियम रिटेंशन इन द बॉडी, हिस्टामिन सेंसिटिविटी जिसमें एलर्जी आ जाती है, वेजोस्पाज्म फ्रॉम सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, लोकल इस्कीमिया, वायरल इन्फेक्शन एंड डिस्टर्बेंसेस इन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल्स ऑफ स्ट्राया वेस्कुलरिस एंड रेसनस मेम्ब्रा। ये सब चीज़ें हमने कब पढ़ी थी? सेकेंड ईयर की एनाटॉमी में पढ़ी थी, हिस्टोलॉजी में। इन सब पे मैंने इन मॉडल्स पे वीडियोस भी बनाई थी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं फर्दर समझने के लिए। पैथोलॉजी बेसिकली यही होती है कि इसका एक और नाम क्या है? हाइड्रोप्स स्केला मीडिया है। इट इज़ बेसिकली डायलेशन ऑफ द एंडोलिम्फेटिक कंपार्टमेंट ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन या डिमिनिश एब्जॉर्प्शन ऑफ द एंडोलिम्फ। जो स्केला मीडिया है वो डिस्टेंड कर जाता है। ये उन्होंने दिखाया है अभी। नॉर्मली इस तरह होता है स्केला वेस्टिबुलाई बेबिनो के उसके अंदर पेरिलिप होता है जो कि ECF का पार्ट होता है स्केला मीडिया में।
एंडोलिम्फ होता है जो कि आईसीएफ का आईसीएफ जितना उसका वो कम आईसीएफ कंपार्टमेंट जो कि बेसिकली कहते हैं। तो होता क्या है कि बेसिकली स्केलम मीडिया में आईसीएफ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा कम्युलेट करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो रेस्टन मेम्ब्रेन है, इस रेस्टन मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाता है। रप्चर होने की वजह से जो एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स होने लग जाता है आईसीएफ और ईसीएफ पे, एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ के दरमियान मिक्सिंग हो जाती है। और एज अ रिजल्ट वही कि फिर जो कोक्लिया है, हमारे कोक्लिया का सारा एक बायोकेमिकल जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है और एक्शन पोटेंशियल सही से नहीं हो पाते। किन इंडिविजुअल्स में होते हैं, मेनली ओल्डर मेल्स में होते हैं, दोस्त मेल्स हुआ उनका इंसिडेंस देखा गया हुआ अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। यूनिलैटरल केसेस मिलते हैं, ओल्ड मेल्स में इनका पीक मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, पैरोक्सिस्मल अटैक्स होते हैं, एपिसोड्स में आते हैं वर्टाइगो के विच आर सडन एंड सिवियर। डेफनेस भी हमको मिलती है विच इज सेंसरी न्यूरल एंड टाइप। अर्ली लीजन में डेफनेस रिवर्सिबल होती है, लेकिन इवेंचुअली डेफनेस बिकम्स इट प्रोग्रेसेस एंड इट बिकम्स परमानेंट। टेनाइटस हमको मिलता है, ये तीन जो चीज़ें मैंने कही थी याद रखनी होगी कि टेनाइटस, वर्टाइगो एंड डेफनेस इसमें हमको मिल रही होती है। और यही है कि टेनाइटिस का देखा गया कि इन मेनी पेशेंट्स इट इज़ प्रेसीडेड मंथ्स और ईयर्स बिफोर एनी वर्टिजीनियस एपिसोड ऑकर्स। एंड लास्टली हमारे पास कौन से सिम्टम्स होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, पैलर, स्वेटिंग, हाइपोटेंशन, हेडेक एंड समटाइम्स एंजाइटी के भी। एग्जामिनेशन के दौरान हमको निस्टैग्मस कब मिलेगा, ड्यूरिंग द अटैक ऑफ द वर्टाइगो, हमको तभी निस्टैग्मस मिलेगा और तब हमको सेंसरी न्यूरल टाइप ऑफ डेफनेस भी मिलती है। लेकिन ये देखा गया कि बिटवीन द अटैक्स अगर हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें तो सब कुछ नॉर्मल मिलता है, कोई निस्टैग्मस नहीं मिलता। एंड आई बिलीव कि कोई डेफनेस तो मिलती है लेकिन कोई वर्टाइगो नहीं मिल रहा होता और निस्टैग्मस कोई नहीं मिल रहा होता। जो ड्यूरेशन होती है वर्टाइगो की कैन रेंज फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू आवर्स टू फ्यू डेज। इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराते हैं या पूछी जा सकती हैं, याद कर लेनी है। पीटीए कराएंगे, पीटीए में हमको सेंसरी न्यूरल डेफनेस मिलेगी। कैलोरिक टेस्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग एन एक्यूट अटैक, ये याद रखना है। एंड हम ग्लिसरॉल टेस्ट कराते हैं या डायरेटिक टेस्ट भी इसका कौन नाम है। वी शुड नो कि पीटीए शुड बी डन बिफोर एंड आफ्टर ग्लिसरॉल टेस्ट या डायरेटिक टेस्ट। बेसिकली इन ग्लिसरॉल या डायरेटिक टेस्ट हम करते क्या हैं, हम ग्लिसरॉल को या डायरेटिक में हम फ्यूरोजामाइड पेशेंट को देते हैं, जिसकी वजह से एंडोलिम्फेटिक प्रेशर की रिडक्शन हो जाती है। और हम ये देने से पहले भी और ये देने के बाद भी हम पीटीए कराते हैं टू कंपेयर इफ़ एनी चेंजेस हैव ऑकर्ड और नॉट। तो ये तीन इन्वेस्टिगेशंस वी शुड नो। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जितने भी पेरिफेरल वर्टाइगो के सारे कॉजेस है लाइक लेबरेंटाइटिस, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, अकोस्टिक न्यूरोमा, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, उसके अलावा सेंट्रल के भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एपिलेप्सी विद वर्टिजिनियस और ये सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाती हैं। ट्रीटमेंट 80% ऑफ टाइम ट्रीटमेंट मेडिकली ठीक हो जाती है, लेकिन 20% ऑफ टाइम सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम मेडिकली बात करें तो मेडिकल में हम एंटी वर्टिजिनियस ड्रग्स देते हैं, सॉल्ट और वाटर इनटेक को रिस्ट्रिक्ट कराते हैं, वेसोडाइलेटर ड्रग्स का यूज़ करवाते हैं। उसके अलावा हम ये कि हम लेबरेंटाइन सीडेटिव्स दे सकते हैं लाइक प्रोक्लोरपेराजीन, सिनरेजीन, प्रोमेथाजीन। आजकल लेकिन जो सबसे अच्छा ड्रग देखा जा रहा है जिससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है वो बेटा हिस्टीन देखा गया। बेटा हिस्टीन इज़ योर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनियर डिजीज़। उसके अलावा हम क्या कहते हैं, हाँ मेन यही बेटा हिस्टीन याद रखना है। वैसे मेडिकल ट्रीटमेंट यही कि एंटी वर्टिजिनियस ड्रग हम दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट एंड वाटर इनटेक एंड यूज़ ऑफ वेसोडाइलेटर ड्रग्स। अगर मेडिकली ट्रीट ना हो तो हम सर्जरी पे जाते हैं। सर्जरी पे हम बेसिकली दो तरह के सर्जिकल ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, या तो कंजर्वेटिव या डिस्ट्रक्टिव। कंजर्वेटिव में बेसिकली क्या करेंगे, वी आर प्रिजर्विंग द हेयरिंग, हम हेयरिंग के मैकेनिज्म को हम कंजर्व कर रहे हैं। वेस्ट डिस्ट्रक्टिव में क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव में हम बेसिकली अपने टोटली जो होल लेबरेंथ है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए उसका नेम है डिस्ट्रक्टिव। का जब पूरा लेबरेंथ डिस्ट्रॉय हो जाता है इसमें हेयरिंग का मैकेनिज्म प्रिजर्व नहीं होता। एंड एज आई स्टेटेड बिफोर कि हेयरिंग इनिशियली जो सेंसरी न्यूरल डेफनेस होती है इनिशियली इतनी वीक नहीं होती, लेकिन फिर विद टाइम होता क्या, इनिशियली रिवर्सिबल होती है। अर्ली इन्होंने पीछे बताया अभी तक कि अर्ली जो होता है डेफनेस इज रिवर्सिबल, देन ओवरऑल इट देन बिकम्स परमानेंट, कि आफ्टर अ फ्यू टाइम्स आफ्टर हायर फ्रिक्वेंसीज इट जो हेयरिंग लॉस इट बिकम्स परमानेंट। और तो इसमें ये याद रखना है कि कंजर्वेटिव हम तब करेंगे जब वी कैन बेसिकली प्रिजर्व द हेयरिंग मैकेनिज्म, और अगर हम हेयरिंग मैकेनिज्म को ना प्रिजर्व कर सकते हैं वो पूरा कंप्लीटली लॉस हो जाएगा, देन हम डिस्ट्रक्टिव पे जाते हैं। कंजर्वेटिव कौन से प्रोसीजर्स आ जाते हैं जो हमको याद रखने होंगे। कंजर्वेटिव में हमारे पास आ जाता है डिकम्प्रेशन ऑफ द एंडोलिम्फेटिक सैक, हमारा आ जाता है वेस्टिबुलर न्यूरेक्टमी जिसके हम कुछ पार्ट ऑफ वेस्टिबुलर नर्व को वो रिसेक्ट कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है एंडोलिम्फेटिक शंट ऑपरेशन। वेयरएज हमारे पास अगर हम बात करें ये कहते हैं एंडोलिम्फेटिक शंट ऑपरेशन में ये होता है कि वी ड्रेन द एक्सेसिव एंडोलिम्फ इनटू योर सब एरेक्नोइड स्पेस।
अगर हम डिस्ट्रक्टिव उसकी बात करें, सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें, उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं रिपीटेड लोकल इंजेक्शन ऑफ वेस्टिबुलोटॉक्सिक ड्रग्स लाइक जेंटामाइसिन इनटू द मिडिल ईयर, इट मे लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लेबिरिंथ बाय एब्जॉर्बिंग इट थ्रू द राउंड विंडो। यू नो के जेंटामाइसिन इज योर वेस्टिबुलोटॉक्सिक या ऑटोटॉक्सिक ड्रग, और हम अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू, अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू भी हम लेबिरिंथ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये दो मैकेनिज्म्स आ जाते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट में। प्रोग्नोसिस वही है कि 75 to 80% ऑफ टाइम मेडिकली ठीक हो जाता है, और ये उन्होंने बताया 40% ऑफ टाइम बायलेटरल होता है। अकूस्टिक न्यूरोमा वही शवानोमा था जो मैंने पढ़ा लिया था, मैंने चैप्टर 11 का जो भी था, आई फॉरगॉट चैप्टर 11 कौन सा था, लेकिन पढ़ा दिया था हमने। वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस की बात करें तो इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेस्टिबुलर नर्व। इसमें मेन चीज़ याद रखनी है कि इसमें वेस्टिबुलर नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, पर कॉक्लिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कॉक्लिया इन्वॉल्व नहीं, और मोस्टली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। यूजली ड्यूरिंग इन्फ्लुएंजा के एपिडेमिक्स में देखा जाता है कि वेस्टिबुलर फंक्शन इज सिवियरली अफेक्टेड, लेकिन कॉक्लिया इज़ नॉट इन्वॉल्व, कॉक्लिया नॉर्मल होता है। तो हेयरिंग नॉर्मल होती है। मेन जो हमारे पास क्लिनिकल फीचर में मेन सिम्टम के साथ जो प्रेजेंट करते हैं पेशेंट, दैट इज़ योर वर्टाइगो। उसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी हुआ होता है, and that vertigo can last for several days and it is associated with nausea, vomiting, पर hearing is absolutely normal। ट्रीटमेंट वही एंटी वर्टिजिनियस ड्रग्स देते हैं, और ये कि बेड रेस्ट, अवॉइडेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ हेड मूवमेंट्स एंड वेस्टिबुलर सेडेटिव। लास्ट कम्स योर बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। इसमें भी जो मेन चीज़ आ जाती है, व्हाट इज़ बिनाइन पैरोक्सिस्मल व्हाट इज़ बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। बेसिकली it is a recurrent paroxysmal short-lived attacks of vertigo in certain critical positions of the head। एटियोलॉजी इसकी अभी तक पता नहीं है, लेकिन होता ये है कि अगर आप समझे कि मुझे अगर BPPV है, ये वाली कंडीशन है, तो अगर मैं अपना राइट डायरेक्शन में हेड को मूव करूँगा तो मुझे एकदम से वर्टाइगो होने लग जाएगा, लेकिन मैं अगर लेफ्ट डायरेक्शन में रखूँगा या स्ट्रेट डायरेक्शन में रखूँगा या अप डाउन रखूँगा तो नॉर्मल लूँगा, लेकिन राइट डायरेक्शन में करने की वजह से फॉर सम रीज़न मुझे वर्टाइगो होगा। So this is known as benign paroxysmal positional vertigo, hence its name positional। पैथोलॉजी याद नहीं करनी, लेकिन ये पैथोलॉजी ये देखी गई कि ड्यू टू एनी हेड इंजरी होता क्या है कि जो हमारा यूट्रिकल होता है, यूट्रिकल में हमने पढ़ा था कि मैक्यूला होता है, सेकंड ईयर में हमने पढ़ा था यूट्रिकल और सैक्यूल के अंदर मैक्यूला होता है जो रिसेप्टर ऑर्गन होता है। तो ये देखा गया कि जो मैक्यूला होता है वहाँ पे इट बेसिकली रिलीजेस सम ऑटोकोनियल डेब्री which settle in the posterior semicircular canal and causes the stimulation of posterior semicircular canal whenever the head is moved in any specific direction। तो उसकी वजह से वर्टाइगो होता है। क्लिनिकल फीचर्स यही हैं कि ब्रीफ अटैक्स ऑफ वर्टाइगो ऑफ अ सडन ऑनसेट आर नोटिस व्हेन अ पेशेंट पुट्स हिज हेड इन अ सर्टेन पोजीशन। और ये वाले इंपॉर्टेंट इसलिए कि समटाइम्स ड्यूरिंग स्लीप व्हेनेवर द पेशेंट ही टर्न्स हिज और हर्ट्स हेड ड्यूरिंग द स्लीप दे मे अवेकन द पेशेंट बिकॉज ऑफ वर्टाइगो। इवन नींद के दौरान भी, सोते के दौरान भी जब वो अपना हेड समझें, अगर सोते के दौरान भी राइट साइड पर अपना हेड मूव करूँ तो मुझे वर्टाइगो इतना शदीद आ सकता है कि आई माइट जस्ट वोक माई सेल्फ अप, और निस्टैग्मस भी हमको मिल सकता है। ट्रीटमेंट क्या होती है कि जो हेड पोजिशन विच प्रोवोक वर्टाइगो दे शुड बी अवॉइडेड। उसके अलावा ये है कि एंटी वर्टिजिनियस ड्रग्स भी हम दे सकते हैं, और उसके अलावा जो मेन इसकी जो ट्रीटमेंट आती है जो कि हमें याद नहीं करनी होगी, लेकिन उन मैनूवर्स का नाम पता होना चाहिए। दो हम मैनूवर्स को कराते हैं हम, एप्लिस मैनूवर एंड सेमोने मैनूवर। इन दो मैनूवर का पता होना चाहिए, किस तरह से करते हैं वो उन्होंने पूरा ही बताया हुआ है, पिक्चर्स भी दिखाएंगे, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो चीज़ पता, अगर किसी ने रीड देना है तो नो डाउट फील फ्री टू रीड इट, लेकिन जो मेन चीज़ पता होनी चाहिए, हाउ डू वी ट्रीट BPPV, वी ट्रीटेड थ्रू एप्लिस मैनूवर एंड थ्रू सेमोनेस मैनूवर। एंड इसकी कभी कभी सर्जरी में भी हम कैनाल प्लगिंग या सिंगुलर नर्व सेक्शन या वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन और लेबरेंथेक्टमी करा देते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट जो इसकी आ जाती है अगर तो ये डिसीज़ परसिस्ट कर रही हो और प्रॉपर्ली मेडिकली इन मैनूवर के थ्रू भी ठीक ना हो पा रही हो। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू वर्टाइगो। मेनली मेनियर डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी सवाल आते हैं। बाकी चैप्टर जो है वो कह लें BCQ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेबरेंथाइटिस भी समवट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये चैप्टर इजीली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।